और एसयूवी में भाई? एसयूवी में आप ले सकते हो, अगर बजट ज्यादा है तो एक्सयूवी 700 आंखें बंद करके ले लो। उसका रीजन बताता हूँ। प्री ओन्ड या न्यू बता प्री दो। ओन्ड, प्री ओन्ड में अवेलेबल आई है अभी इंडिया, दिल्ली एनसीआर में अभी 150 खड़ी है एक्सयूवी 700। ऑल ओवर इंडिया तो होंगी 500 खड़ी है। इसलिए बता रहा हूँ, महंगी है थोड़ी सी। आपको स्टार्टिंग होगी 14-15 लाख से स्टार्ट हो जाएगी प्री ओन्ड में। गाड़ी एक्चुअल में 25 लाख से स्टार्ट है, नहीं लग्जरी फील देगी। अगर आप चाहते हो यार ऐसी गाड़ी ले लूं जो मुझे चेंज ना करनी पड़े और बजट भी ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो ये ले लो। और अगर टोरा जमाना है तो फिर फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर ले लो। और अगर थोड़ा टोरा कम जमाना है, स्कॉर्पियो भी एक ऑप्शन है, सस्ती थार भी सही चलेगी इस मामले में? थार चलेगी। थार पता है क्या है, थार मेरा हमेशा रहता है, थार आपकी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उसके साथ थार होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। पर अब तो ये नोशन ब्रेक हो गया, क्योंकि थार में भी बढ़िया लग्जरी आ रही है। रॉक सही है। हाँ, रॉक्स जो आई है उसमें सब सनरूफ भी है और पेट्रोल भी बचा रही है आपका। रॉक्स जो है, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि भाई सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड को मत बिठाओ, फैमिली को भी बिठा लो। कंफर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी लैग कर रही है, बट थोड़ा सा लैग कर रही है, बट इतना नहीं, बट इतना चलेगा। ले सकते हो रॉक्स। भाई एक चीज़ बताओ, जब हम प्री ओन्ड गाड़ियों में जाते हैं तो जो प्राइस हमें डीलर दे रहा है और गाड़ी की जो भी लाइफ रही है या ये, तो हम ये कैसे पता लगाए कि हमें फेयर प्राइस मिल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो देखो सबसे मेन यही हो सकता है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे 5 जगह पे। और आजकल तो वो चक्कर लगाने वाला काम भी खत्म हो गया। आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोग जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप एक चैनल पे जाओ इंस्टाग्राम पे, और भाई लाइन से 10 रील देख लो, आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। एक डीलर गलत देगा, 2 गलत देगा, 3 गलत देगा। और दूसरा बता देता हूँ, जो वीडियोस में प्राइस होते हैं भाई वो ज्यादा होते हैं। वो भी टू। मैं ही वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ, वीडियोस के प्राइस ज्यादा बोले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर जब आता है तो वो नेगोशिएट जब। ये तो भाई इंडिया का रूल है भाई, आप कोई भी चीज बिना नेगोशिएशन के ले ही नहीं सकते। तो यहाँ तसल्ली नहीं आई, रेट तो टूटना है। रेट टूटना है। और भाई कितना टूट जाता है अगर प्री ओन्ड के केस में बात करें तो? एक रकम लेके चलते हैं 10 लाख, 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, अगर अच्छा बार्गेन कर सकते हो तो उसको 8 लाख में भी ले जाओगे, क्योंकि डीलर ने वो गाड़ी 5.5 की खरीदी है ना, 5.5-6 की। भाई कुछ कुछ जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो महंगी ब्रांड है, जैसे ऑडी है, ये नई गाड़ी में भी इतना डिस्काउंट दे देता है, तो वो लोग कैसे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं? दूसरी चीज, कभी भी कोई भी गाड़ी ना अपने नए मॉडल पर डिस्काउंट नहीं देगी। मतलब नए मॉडल का मेरा कहने का मतलब है, ऑडी की मैं एसयूवी से उठा के चलता हूँ Q1 या Q3। Q3 का जो मैन्युफैक्चर अगर वो 2025 की है, वो उस पर 1 पैसा नहीं आपको डिस्काउंट देगी। वो देगी 2024 पे, देगी 2023 पे, उस पे ही देगी, नए पे कोई नहीं देगा। बट वो 8-8 लाख, 5-5 लाख ऑफ कर देते हैं। वो सारे पुरानी इतने जैसे पुरानी गाड़ियां होती है, मॉडल पुराने होते हैं, 25 पे नहीं देगा कोई भी आपको। अगर आप उनसे बोलोगे भाई मेरे को 25 रजिस्टर्ड चाहिए, तब वो आपसे अलग तरीके से डील करेंगे, बट उस पे नहीं मिलेंगे। पुरानी गाड़ियों की बहुत ऐसे, क्योंकि देखो सारा स्टॉक नहीं बिकता। पर जब क्लोजिंग करनी होती है उनको तब तो वो कर देते हैं वो थोड़ा। 25 तारीख वाला सीन बता रहे हो आप, हाँ। कि गाड़ी लेने जा रहे हो तो 25 तारीख को लेने जाओ। 25 तारीख को, या फिर जैसे मार्च खत्म हो गया भाई, ईयर एंड आ गया, तो वो निकलवा देते हैं भाई। भाई गाड़ी बेचनी है भाई, कैसे भी करके पैक करके निकलवा। हाँ ऐसा होता है, बट डिस्काउंट उन्हीं गाड़ी पे मिलेगा मेनली जो उस साल की नहीं है। आप खुद जाकर चेक करना, बाकी जितने भी जा रहे हैं। और कुछ मैं आपको एक बताता हूँ, आजकल कुछ ऐसे डीलर्स आ गए हैं जो कंपनी से 2023 की और 24 की गाड़ियां खरीद लेते हैं अनरजिस्टर्ड। ये मैं प्री ओन्ड की बात बता रहा हूँ। इसमें आपका फायदा क्या है, क्योंकि सबसे मेन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भाई अपना फायदा चाहिए। आपका फायदा है, कंपनी में आपको वो गाड़ी उतने डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी जितना ये लोग दे देंगे। सेम इंश्योरेंस, सेम वारंटी। ऐसा कुछ डीलर कर रहे हैं, लग्जरी में कम कर रहे हैं अभी, हैचबैक और उसमें ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कुछ फरीदाबाद के डीलर्स हैं, वो टाटा और महिंद्रा से उनकी अच्छी सेटिंग है, तो वो गाड़ियां, अपने शोरूम पे नई गाड़ियां रखवा रहे हैं। नई गाड़ियां रखवा रहे हैं। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है 2023 और 24 की। आप पहले ओनर बनोगे उनके, मतलब प्री ओन्ड में भी ये काम स्टार्ट हो गया कि आप पहले ओनर बनोगे। और नई रजिस्टर्ड जब वो होगी तो इसी साल में होगी, सपोज 2025 में। वो इसी साल होगी, इसी साल होगी। और नहीं, एक चीज है, वो अपने नाम पे रजिस्टर कराते हैं, फर्म के नाम पे, कि कोई भी गाड़ी अनरजिस्टर कहीं खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ शोरूम में हो सकती है या उनके वेयर हाउस में हो तो डीलर्स अपने फर्म के नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं, फिर वो कस्टमर को देंगे। बिल्कुल। और अगर मैं बताऊं 8 लाख की गाड़ी पे आपके 1.5 लाख 2 लाख बच जाएंगे। जैसे सबसे अच्छी गाड़ी मैं मानता हूं, अगर आज की तारीख में अगर कोई मिडिल क्लास है, भाई पंच ले जाओ। नहीं ले रहे हो तो प्री ओन्ड में इसलिए नहीं बोल रहा कि प्री ओन्ड में है नहीं पंच, भाई पंच ले लो। पंच अच्छी गाड़ी है, उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। घूम लोगे, हुंडई चले जाओगे, होंडा चले जाओगे, भाई पंच ले लो।
पंच बेस्ट गाड़ी है, एवरेज अच्छी देगी। एवरेज देखो एक बार उसकी खोल के, भाई 20 से 22 की एवरेज देगी। गाड़ी 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड 7.5 मिल जाएगी। थोड़ा और पैसे डालोगे ऑटोमेटिक और सब सब मिल जाएगा। भाई क्विड कैसी गाड़ी लगती है आपको, क्विड ऑटोमेटिक? क्विड जो है उसमें क्या है, क्विड मुझे लगता है ईओन के बाद सबसे छोटी गाड़ी है इंडिया की। ईओन उससे एक छोटी गाड़ी आती थी, हुंडई ईओन, उसके बाद क्विड मेरे ख्याल से सबसे छोटी है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली 3 की है, 3 फैमिली मेंबर है भाई, वाइफ और बच्चा। और बच्चा भी छोटा, बड़ा नहीं, बड़ा बच्चा नहीं बैठेगा, भी मना कर देगा, कहेगा पापा या तो फैमिली बदलो या गाड़ी बदलो, वो नहीं बैठेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो क्विड अच्छी गाड़ी है बट लोअर सेगमेंट के लिए, और प्री ओन्ड में कम खड़ी है। दिल्ली में शायद 100 क्विड खड़ी है। रेनो एज अ कंपनी चली नहीं भाई डस्टर के बाद उनकी कोई गाड़ी। आप फीचर्स नहीं दोगे, आप सर्विस महंगी करोगे। इंडिया का जो कस्टमर है ना, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गया यार। और उसकी तो एवरेज भी नहीं निकलती भाई ज्यादा कोई। एवरेज इतनी नहीं है, और जब से आपके पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं वो और समझदार हो गए, सब सुन सुन के कि भाई अब जो सुन रहे हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर कर रहे हो आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई नहीं। और भाई जो जैसे एमजी की जो गाड़ी है उनका भी बहुत ज्यादा वो है कि भाई फीचर्स तो देते ही देते हैं। अभी ईवी की उनकी वो भी आ रही है साइबरस्टर जो 2। एमजी बिल्कुल है। हाँ, तो उस वे में एमजी कैसा प्ले करेगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले सालों में? एमजी, चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पहले बताओ। एमजी मेरे को स्टार्ट करने का मन करता है हमेशा कॉमेट से। कॉमेट सुनिए आपने, एक बहुत छोटी गाड़ी है। हाँ भाई आज से 14 साल पहले एक आदमी ने टाटा की नैनो निकाली थी, 15 साल पहले, करेक्ट। 1 लाख रुपए की। आज उससे थोड़ी सी बेटर एक गाड़ी 10 लाख की बिक रही है, उसके पीछे लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। बट उस इंसान ने, रतन टाटा जी ने जो नैनो निकाली, उसको लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। सेम है, थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे हमेशा ये लगता है, इसलिए जब मैं एमजी की बात करता हूँ मैं कॉमेट की बात पहले करता हूँ, कि मतलब सिर्फ ब्रांडिंग पे अगर इंडिया का मार्केट चलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नुकसान है। कस्टमर 9 लाख दे रहा है उस चीज के, देने चाहिए उसको 5 लाख सही। या 4 लाख, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। तो मैं 1.5 लाख से 5 लाख पे आ गया, बट 10 लाख पे नहीं जा सकता उस गाड़ी के लिए। दूसरा जो आपने बताया, एमजी की हेक्टर होती है। भाई अगर पैसा ज्यादा है, नोट ज्यादा है, यहाँ 500 की गड्डी है, यहाँ 500 की गड्डी है, तो एमजी हेक्टर में घूमो, एमजी हेक्टर प्लस में घूमो, क्योंकि 7 की एवरेज है एक्चुअल में सिटी में। अच्छा, कंपनी कह रही है 13 की निकाल लोगे, तो पैसा ज्यादा है तो एमजी हेक्टर ले लो। बाकी गाड़ियां अच्छी हैं उनकी, और जो गाड़ी आप बता रहे हो, साइबरस्टर जो बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी फ्यूचर अच्छा है। उसकी अभी तो बुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, होंगी। बट हमारी फील्ड में क्या है कि जब तक कोई कहता है ना, क्रिकेट में जब तक कोई पिच पे ना उतरे हमें पता नहीं चलता, तब तक वो फील्ड पे नहीं उतरेगी ना, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। अभी उतना मिलेगा उसके बारे में जितना कंपनी बोल रही है, क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास। भाई कंपनी कह रही ये है, इतनी चलेगी, उतनी भागेगी, मान लिया। भाई हम तो तब मानेंगे जब हमारे सामने आएगी, हम चलाएंगे उसे, हम देखेंगे। बट एमजी की गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो एवरेज के पीछे जाते हैं, उन लोगों के लिए है जो क्लास के लिए जाते हैं और जिन्हें पावर चाहिए, बट उन्हें पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना। इट्स लाइक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देती है, जो आप उसके अंदर बैठते हो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट एवरेज थोड़ी नहीं मिलती, बट गाड़ी अच्छी है। और एमजी की ईवीज को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे विंडसर चल रही है आजकल। ईवी के लिए मैं अभी आपसे कहूंगा कि टाटा पे ट्रस्ट करो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।